जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सबसे बुनियादी, सबसे इंसानी काबिलियत को ही खत्म कर दे। मतलब हमारे सोचने की ताकत को ही हमसे छीन ले। ये एक चौंकाने वाला ख्याल है ना? और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये नया दौर हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। एक वक्त था जब पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि विचारों से कुश्ती लड़ना था। ये दिमाग की एक वर्जिश थी, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें अंदर से मजबूत बनाती थी। बात सिर्फ जानकारी जमा करने की नहीं थी, बल्कि उसे समझने की थी, उसे अपने शब्दों में ढालने की थी। तो फिर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में जहां सब कुछ एक क्लिक पर मिलता है, उस धीमी और गहरी सोच की कोई जगह बची है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सुविधा के लिए अपनी दिमागी ताकत का ही सौदा कर लिया है? देखिए, ये सिर्फ कोई स्कूल का होमवर्क नहीं था। ये तो जिंदगी को समझने का एक तरीका था। जब हम विचारों से जूझते थे तो हम सीखते थे कि सवाल कैसे करना है, चीजों का विश्लेषण कैसे करना है और फिर अपने खुद के नतीजों पर कैसे पहुंचना है। ये एक ऐसी बौद्धिक यात्रा थी जो हमें आने वाले कल के लिए तैयार करती थी। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि लिखना मतलब अपने सोचे हुए विचारों का एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। असल में लिखना खुद सोचने की एक प्रक्रिया है। जब हम लिखते हैं तभी हमारे विचार साफ होते हैं, उन्हें एक शक्ल मिलती है। पर एआई क्या करता है? वो इस पूरी प्रक्रिया को ही बाईपास कर देता है और हमें सीधा एक तैयार प्रोडक्ट दे देता है। और यहीं से एक खतरनाक संभावना पैदा होती है। क्या जानकारी तक इतनी आसान पहुंच हमें सच में होशियार बना रही है, या फिर यह सिर्फ ज्ञान का एक वहम है जो धीरे धीरे हमारी सोचने की ताकत को ही कमजोर कर रहा है? इसे कहते हैं कॉग्निटिव एट्रोफी या संज्ञानात्मक क्षय। सीधी सी बात है, हमारी दिमागी क्षमताएं मांसपेशियों की तरह होती हैं। अगर इस्तेमाल ना करें तो कमजोर पड़ जाती हैं। और जब हम अपना सोचने, विश्लेषण करने और याद रखने का काम एआई को सौंप देते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही बौद्धिक फिटनेस को कम कर रहे होते हैं। असली फर्क यहीं पर है। जब हम मेहनत करके कुछ सीखते हैं तो हम सिर्फ तथ्य नहीं रटते, हम जिज्ञासा, सही गलत में फर्क करने की क्षमता और रचनात्मकता जैसे बेहद जरूरी स्किल्स भी सीखते हैं। दूसरी तरफ तुरंत मिली जानकारी हमें जवाब तो दे देती है, लेकिन वो हमें सोचने की उस पूरी प्रक्रिया से महरूम कर देती है जो असल में हमें इंसान बनाती है। ये बात थोड़ी गंभीर है, लेकिन शायद इतिहास में पहले बार हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आने वाली पीढ़ी दिमागी तौर पर पिछली पीढ़ी से कमजोर हो सकती है और टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता इस खतरनाक ट्रेंड को और भी हवा दे रही है। ये समस्या सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर सीखने तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। ये अब अकादमिक रिसर्च की नींव को हिला रहा है, एक ऐसी दुनिया जहां सच्चाई और विश्वसनीयता ही सब कुछ होती है। अकादमिक जगत में एक तरह का संकट पैदा हो रहा है। एआई का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, जिससे जर्नल्स में सबमिशंस की बाढ़ आ गई है। इनमें से कई पेपर्स में नकली रेफरेंसेस या ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। नतीजा, पूरी रिसर्च प्रक्रिया की विश्वसनीयता ही दांव पे लग जाती है। और इसका एक इंसानी पहलू भी है। जो रिसर्चर्स सच में मेहनत करके असली काम कर रहे हैं, उनका काम एआई से बने इस कंटेंट के समंदर में कहीं खो सा जाता है। ये ज्ञान की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। किसी व्यक्ति की आलोचनात्मक सोच में गिरावट का असर सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता। ये हमारे समाज और खास तौर पर हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि एआई जो मतिभ्रम करता है या गलतियां करता है, वो इंसानी कल्पना जैसा ही है, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक गलतफहमी है। इंसान की कल्पना हमारी यादों, हमारे दर्द, हमारी इच्छाओं से पैदा होती है। ये एक जीता जागता अनुभव है, जबकि एआई का मतिभ्रम सिर्फ एक गणितीय अनुमान है, एक मशीनी प्रक्रिया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये वो माध्यम है जिससे हम अपनी असहमति जताते हैं, अपनी उम्मीदें जाहिर करते हैं और अपने विचार रखते हैं। जब हम अपनी भाषा पर ही पकड़ खो देते हैं तो हम गहराई से सोचने और आज़ादी से अपनी राय रखने की क्षमता भी खो देते हैं। और एआई इन कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बहुत ताकतवर हथियार देता है। बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाना, डीप फेक बनाना और लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करना, इन सब के जरिए एक ऐसी आबादी तैयार की जा सकती है जिसने सोचना ही बंद कर दिया हो। और ऐसे लोगों को गुमराह करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं।
आगे का रास्ता किसी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हम इंसानों में ही छिपा है, और इसके लिए चाहिए सोचने का साहस। हमें 3 बड़े कदम उठाने की जरूरत है। पहला, अपनी शिक्षा में आलोचनात्मक सोच को सबसे ऊपर रखना। दूसरा, आसान शॉर्टकट के बजाय दिमागी मेहनत और लगन को अहमियत देना। और तीसरा, ये पक्का करना कि एआई हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने वाला एक औजार बने, उसकी जगह लेने वाला नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें लगातार खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या ये टेक्नोलॉजी हमें बेहतर सोचने में मदद कर रही है या ये हमारे लिए सोच रही है? ये एक लगातार चलने वाली आत्म पड़ताल की प्रक्रिया है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही सरल लेकिन खूबसूरत विचार पर वापस लाता है। हमारी इंसानियत की पहचान बड़ी बड़ी मशीनों या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि सृजन के उस छोटे से पल में है, जब कोई बच्चा डेस्क पर झुककर अपने खुद के विचारों को लिख रहा होता है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि मशीनें कितनी स्मार्ट हो सकती हैं। असली सवाल ये है कि हम इंसान के तौर पर क्या बने रहना चुनते हैं। असल खतरा एआई में नहीं बल्कि हमारी अपनी निष्क्रियता में है। इस पर सोचिएगा जरूर।